वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम यही है कि हम लोग का लीडर जो है वो सपोर्टिव नहीं है। सपोर्टिव इन द सेंस मोरली, फाइनेंशियली एंड गाइडेंस सब कुछ चाहिए। किसको कहाँ कॉन्ट्रैक्ट देना है, किसको कहाँ में क्या देना है, उसमें ज़्यादा ध्यान है हम लोग का लीडर लोग में तो। ये तो सच बात है। मैंने तो बहुत जगह सुना है कि बहुत जगह में सिर्फ काम मांगने आते हैं। तो अगर आप गाइड नहीं कर देगा, इसलिए आपको लीडर बनाया ना। अगर आप गाइड नहीं कर देगा तो वो तो काम मांगने आएगा ही। अगर आप किसी बस्ती में पाइनएप्पल का अगर आप लगा दिया 1 हेक्टेयर में, अगर वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है तो गांव वाला का ही फायदा है ना। तो आपका भी हेडेक कम हो गया कुछ हद तक कि चलो यार भी अभी हमसे काम नहीं मांग रहे, खुद से प्राइमरी सोर्स में चला गया वो आपका इनकम, तो उसमें उसको ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। नया लड़का, नया यूथ लीडर अपना एरिया में भी, ग्राम पंचायत में भी युवा लोगों को भेजना है। उसका बाद में जिला में भी युवा लोगों को भेजना है। वो युवा लोगों को थोड़ा चलाने दीजिए, थोड़ा मौका देना है। क्योंकि युवा जो है ज़्यादा पॉलिटिक्स उनको आता नहीं है। उनको आता है कि हम कैसा तरीका से हम अपना गांव वाला को, अपना एरिया को हम कैसा थोड़ा सा डेवलपमेंट हम कर सकने से ठीक ठाक है। एक ऐसा मेंटेलिटी होता है। उसमें वो गलती भी करेगा। गलती करेगा तो 5 साल ही है ना, आप चेंज भी कर सकते हैं। और जितना सकते हैं युवा नेता लोग को मौका मिलना है, आप मौका भी दीजिए। और नेता को ज्यादा तो करना ही नहीं है बोलने से, 10 साल काफी है। 10 साल का बाद निकल जाता है। नमस्कार, नौचा फ्रेम में आप सभी को स्वागत है। तो जिस तरह से मैंने एक सर्कुलेट किया गया था जो कि ओपन डिस्कशन ऑन पॉलिटिक्स, और उसका रिगार्डिंग आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही एक खास व्यक्ति जुड़ेंगे ताकि हम लोग बातचीत कर सके और एक अवेयरनेस हम लोग ला सके हमारे समाज में या तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं बात कर रहा हूँ हमारे चांगलांग के एक यूथ लीडर जो कि हर कोई पहचानते हैं उसे, और मैं उसका थोड़ा सा ब्रीफ में बता देना चाहता हूँ। एडवोकेट सलमान मुंगरे आज हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट और एनपीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आज हमारे साथ जुड़ने वाले। तो सर, सबसे पहले नौचा में आपका स्वागत है। आपका समय के लिए बहुत बहुत थैंक्स, मौका मिला आपसे बातचीत करने के लिए। तो सर, सबसे पहले आपसे कुछ आपके बारे में जानकारी ले लेता हूँ। मेरा नाम सलमान मुंगरे है, जो कि अभी प्रोफेशनली हम अभी एडवोकेट कर रहे हैं। मेरा पास एक्सपीरियंस जो है, हम एक स्टूडेंट लीडर से शुरू किया था, 2011 से शुरू किया था। तो ऐसा हो के बहुत सारा पोस्ट हम पकड़ा भी है। जब हम गुवाहाटी में पढ़ता था उस समय से, तो ऐसा हो के 2017 को हम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी बना। आपका खरसंग में हुआ था इलेक्शन जो। ऐसा हो के हम इलेक्ट हो के 2020 तक एज ए डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद में मैंने कुछ रीज़न से डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने के बाद मैंने फिर अब चांगलांग लोंगडिंग स्टूडेंट फेडरेशन को चलाया कुछ सालों तक। उसके बाद में मैंने सोचा है कि चलो अभी बहुत हो गया स्टूडेंट पॉलिटिक्स, जितना करना था, जितना देना था समाज को, बीइंग स्टूडेंट हम जितना कोशिश किया है, हम देने के लिए ट्राई किया। तो अपना एरिया को सोच के, अपना डिस्ट्रिक्ट को सोच के, तो हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, जो कि इस बार ही हम ज्वाइन किया है, एनपीपी, जो कि नेशनल पीपल्स पार्टी, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का ही है पार्टी। उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है अभी। ओके, कांग्रेचुलेशन सर उसके लिए। तो ब्रदर, आपको बाकी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, ताकि हमारे जो यूथ है या हमारे पब्लिक चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा पता चले, अवेयरनेस मिले। तो सर,
आप बता पाएंगे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन कब हुआ था और कैसे? एक्चुअली चांगलांग डिस्ट्रिक्ट जो पहले तिराप था, लोंगडिंग भी तिराप का अंदर ही था। ऐसा हो गया 1980s में, 1980s से वेरिफिकेशन होके हम लोग चांगलांग एक डिस्ट्रिक्ट मिला। उस समय हम लोग का, मेरा पिताजी भी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी रहा। ओके। उस समय अनडिवाइडेड तिराप में उस समय ऐसा हो कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट, उस समय में हम लोग का पिताजी लोग भी काफ़ी कोशिश किया यूटी मूवमेंट के लिए, और बहुत सारा तिराप से भी हम लोग का लीडर्स लोग भी था। आज का डेट में नहीं है कोई कोई, और लोंगडिंग से भी है आज का डेट में भी। तो ऐसा करके हम लोग का यूटी मूवमेंट भी बहुत हुआ था। ऐसा हो के फिर चांगलांग डिस्ट्रिक्ट भी अलग हो गया। तो अलग होने के बाद अभी क्या हो गया कि अपना अपना एरिया में कंसंट्रेट हो चुका है। नोक्ते अभी ऑफिशियली नोक्ते यू विल फाउंड इन तिराप एरिया। अभी लोंगडिंग में वांचो है, चांगलांग में तांगसा, तुत्सा और सिंगफो, योगिन, बहुत सारा ऐसा ट्राइब है। तो ऐसा करके अभी क्या हो गया, पहले अनडिवाइडेड तिराप में हम लोग का यूनिटी था। जैसा डिवाइड हो गया उसी तरह अभी आदमी अपना अपना स्पेसिफिक हो गया। तो एक ज़माना में था जहाँ में हम लोग का TCL में मिनिस्टर भी मिलता था अच्छा अच्छा। आज का दिन में भी है, लेकिन फिर भी उस ज़माना में तो अच्छा अच्छा पद भी मिला है बहुत लोगों को, और हम लोग अच्छा अच्छा लीडर भी देखने को मिला है उस समय। तो आज का डेट में क्या है कि हम लोग का थोड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो थोड़ा चेंज हो चुका है हम लोग का, स्पेशली हम लोग का चांगलांग डिस्ट्रिक्ट को लेके। तो वही है, डिवाइड होने का कारण से कुछ चेंजेस तो हुआ है। तो सर जैसे हम लोग मेन टॉपिक में आएंगे, जैसे कि हम लोग पॉलिटिकल अवेयरनेस या तो पॉलिटिकल बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। जैसे कि आपने मेंशन किया कि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में ढेर सारे जो है यहाँ में ट्राइब के लोग रहते हैं। देखने जाए तो देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, एक बहुत सुंदर यहाँ पे ट्राइब लोग रहते हैं। और कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट कंस्टिट्यूएंसी में भी यहाँ पे ज़्यादा है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ का जो पॉलिटिक्स है, आपका नज़र से कैसा देखता है कि पॉलिटिक्स, क्योंकि आप भी एक पॉलिटिकल लीडर हो अभी, तो पॉलिटिक्स कैसा और पॉलिटिक्स जो है यहाँ पे आपके हिसाब से क्या लगता है कि यहाँ पे कैसा चल रहा है पॉलिटिक्स? एक्चुअली मेरा अपना व्यू है पॉलिटिकल हम लोग का डिस्ट्रिक्ट को लेके, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना व्यू है। तो इसको मैं अपना तरीक़ा से मैं आपको बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली है यहाँ में 5 कंस्टिट्यूएंसी ना, तो 5 कंस्टिट्यूएंसी में बहुत सारा लीडर चेंज हुआ आया, लेकिन हम लोग का यहाँ में क्या है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत कम है। हम लोग का चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटिकल अवेयरनेस कम है, सोशल अवेयरनेस कम है। ऐसा करके बहुत सारा अवेयरनेस जो है कि हम लोग का आदमी में कमी है। तो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली बहुत लो अबेडिंग की, बहुत शांत किस्म का आदमी लोग है, ज़्यादा गर्म माथा वाला नहीं है, एकदम ठंडा माथा वाला है, इसलिए बहुत अबाइडिंग आदमी लोग है यहाँ। तो पॉलिटिकल लीडर लोग जो रास्ता ले जाएगा उसी में वो लोग आँख बंद करके चला जाता है। तो एक प्रॉब्लम वो भी है, वो गलत बोलने से भी मानेगा, सही बोलने से मानेगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस्ती वाला है, यूथ भी हम लोग इन्वॉल्व है। तो यूथ भी इन्वॉल्व है, क्यों देखा जाए, देखिए फॉर एग्जांपल अभी आपसू में हम लोग का TCL से कितना आदमी को मिला, कितना आदमी को पोस्ट मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता है बोलने से? हम लोग का ये TCL एरिया एंड हम लोग का चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, हम लोग पॉलिटिकली अवेयर नहीं है कुछ भी चीज़ को लेकर, सिर्फ हाँ वो उठा है हम लोग वोट देना है उतना ही मालूम। तो उसी तरह बहुत सारा हम लोग का प्रॉब्लम है, जैसे कि हर कंस्टिट्यूएंसी में अलग अलग प्रॉब्लम होगा। मेरा भी कंस्टिट्यूएंसी में प्रॉब्लम है, आप लोग का भी यहाँ में प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर सकता है कि यहाँ का पॉलिटिकल जो लीडर्स लोग होता है उनको भी गाइड करना चाहिए, उनको भी गाइड करना चाहिए। और पॉलिटिकल लीडर का भी ऐसा एटीट्यूड नहीं होना है कि
ये छोटा लड़का लोग आके हमको कौन आता है ये गाइड करने वाले, ये गलत बात है। यस यस ये चीज़ सेम आप देखेगा अलग एरिया में, अलग कम्युनिटी में आप जब देखना जाएंगे तो वहाँ में क्या होता है कि उन लोग का बीच में बहुत अच्छा तालमेल होता है। हम लोग का यहाँ में तालमेल नहीं है। हम लोग का लीडर भी अपना तरीका से काम चलाता है और हम लोग का यहाँ का जो यूथ लीडर लोग है वो भी अप्रोच करता नहीं है और मौका भी नहीं मिलता है ऐसा अप्रोच करने का। और कुछ कुछ होता है कि हम लोग को प्रैक्टिकली मतलब मालूम नहीं होता है, जो कि पॉलिटिकल लीडर को मालूम होता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ पॉलिटिकल लीडर को भी मालूम नहीं है जो कि हम लोग को मालूम होता है। जैसे कि अभी एग्जांपल आप लीजिए, अभी कुछ महीना पहले चांगलांग में यूडीसी का नौकरी आया था, एलडीसी एंड यूडीसी समथिंग, 2 पोस्ट समथिंग था। तो पोस्ट 2 है, एप्लीकेंट 4-5 हजार है। ये एकदम इम्पॉसिबल है, ये तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट को मिलेगा। अभी 2 पोस्ट के लिए भी अभी अगर आप अपना लीडर को बोलेगा कि सर हमको थोड़ा देख दीजिए और आप साइड योग, ये पॉसिबल नहीं है आज का डेट में। इतना स्कैम्स निकल रहा है, उजागर हो रहा है, तो इसका हिसाब से बोलने से वो पॉसिबल नहीं है, आपको मेहनत ही करना होगा। तो क्या होता है कि ये भी हम लोग लीडर को डिपेंड करता है, खुद मेहनत नहीं करेगा, ऐसा करके हम लोग का पूरा कंसेप्ट ही गलत है। हम लोग को उसको अवेयर होना पड़ेगा कि हमको नौकरी नहीं होगा तो मेरा अल्टरनेटिव क्या है। क्या गवर्नमेंट इतना सारा अच्छा अच्छा स्कीम दिया है, हम लोग उसको अवेल करना है। तो वो अवेल करने के लिए भी लेकिन लीडर का भी मदद चाहिए, क्योंकि हम लोग का एरिया में क्या है कि लीडर का ही सब कुछ चलता है ना, अरुणाचल का ही बात है सब। तो लीडर भी ऐसा होना है कि यस हमको इन लोगों को रिड्रेस करना है ये लोग का प्रॉब्लम, जो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है आज का डेट में। एम्प्लॉयमेंट मुश्किल हो गया आज का डेट में अरुणाचल में एंड चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। तो ऐसा करके हम लोग का जो पॉलिटिकल सिनेरियो जो है, हम सोचता है कि हम लोग का लीडर जो है थोड़ा सा युवा होना चाहिए आज का डेट में। क्योंकि मैं किसी लीडर का अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन जब हम देखा जाए तो जो हम लोग का अभी पुराना लीडर लोग है वो बहुत पुराना है। आप देखेंगे जाएंगे तो 60s का होगा, 50s का होगा या 70s का होगा। तो शायद जब वो लोग लीडर बना था तो 90s होगा, 80s होगा। तो उस समय का हिसाब से अभी उनको भी चेंज होना पड़ेगा ना मेंटेलिटी तो, लेकिन वो चेंज नहीं हो पाए क्योंकि उनका सर्कल, उनका सराउंडिंग जो है ना वही का है। तो आज का डेट में देखिए एक छोटा लड़का YouTube चला के भी महीना का करोड़ पैसा कमाता है, और हम लोग एक लीडर बनने के लिए उतना पैसा खर्चा करता है। ये मेंटेलिटी का डिफरेंस है। एक YouTube में इतना कमा रहा है और एक इतना मशक्कत करके ना आदमी का गाली गला खा के बना रहा है। तो ये मेंटेलिटी का बात है। इसलिए हम सोचते हैं कि हम लोग एरिया में अगर थोड़ा पॉलिटिकल चेंजेस आना है तो लीडर को भी चेंज होना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू समय का हिसाब से उनको एडप्ट करना पड़ेगा। और हो सके तो युवा नेता को ही हम लोग मौका देना है, क्योंकि युवा मीन्स अभी नया जनरेशन का हम लोग सोच विचार, हम जितना भी इंटरेक्ट करता है अपना एरिया में हम लोग से सब, हम लोग का मेंटेलिटी ज्यादा फर्क है नहीं। वेरी हम लोग क्या है कि सपोर्टिव है। पुराना मेंटेलिटी क्या है, वेरी जेलेसी मेंटेलिटी, एक दूसरे को बढ़ने नहीं देगा। हाँ, एक बढ़ गया तो बस्ती में, एक बढ़ गया तो एक को गिराने के लिए क्या पॉलिसी करना है वही है। ऐसा मैंने कुछ अच्छा कुछ अच्छा प्लानिंग है नहीं, ये बढ़ जाएगा तो मेरा ये हो जाएगा, मैंने एक नेगेटिव थिंकिंग पूरा भर के। अभी देखा जाए तो हम लोग का जो यूथ लोगों में है, हम लोग में कंपटीशन ऐसा गलत कंपटीशन नहीं है। आप जो भी कमाओ कैसे भी कमाओ आपका पीछा कोई लगने वाला नहीं। इसलिए हम लोग का युवा नेता होने से भी हम लोग का माइंडसेट जो ऐसा होगा कि यस हाँ इसको हम मदद करना है, इसको मदद करना है। और नेता को ज्यादा तो करना ही नहीं है बोलने से, 10 साल काफी है। 10 साल का बाद निकल जाना है। आपने जैसा एक पॉइंट पकड़ा कि युवा नेता होना चाहिए, तो युवा नेता होने के लिए युवा को पहले निकालना चाहिए। हम लोग का समाज में जितना तक देखने को मिलता है कि युवा लोग ही बैठ जाते हैं या तो किसी का बात सुन के रह जाते हैं। तो आपका थ्रू से ये एक अवेयरनेस भी रहेगा कि हमें जो जितने भी युवा हैं जो कैपेबल हैं वो लोग को आगे आना चाहिए, अवेयरनेस देना चाहिए और यूथ लोगों को साथ में लेके काम करना चाहिए। तो युवा को भी निकालना पड़ेगा ऐसे।
तो बहुत अच्छा है, अच्छा लगा ये पॉइंट। और सर जिसे आपने मेंशन किया कि पॉलिटिकल ये सिनेरियो इस तरह का है, या पॉलिटिकल सिनेरियो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में कैसा है, तो सर बात किया जाए तो जब इलेक्शन का समय होता है, एक फेस्टिव सीजन बोलते हैं उसको, एक फेस्टिवल टाइप में हो जाते हैं, फेस्टिवल इन द सेंस मनी कल्चर, तो उसको लेके एक बहुत बड़ा एक समस्या है ये पूरे अरुणाचल में ही, पूरे स्टेट में पकड़ लीजिए। तो उसके बारे में आप क्या सोचती हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल ये फेस्टिवल बोलना ही गलत है, क्योंकि हम लोग का एरिया में जो फेस्टिवल हम लोग जो बोल रहे हैं अभी, वो देखिए वो मेनलैंड वर्ड है। मेनलैंड एरिया में क्या होता है कि आपका फेस्टिवल मीन्स एक मौका गैदरिंग करना, गैदरिंग का। मेनलैंड एरिया में क्या होता है कि आपका वहाँ का आदमी लोग हर कोई कहीं ना कहीं इंगेज है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, और यहाँ का कंसेप्ट भी अलग है। स्पेशली हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में फेस्टिवल मतलब मनी कल्चर, इधर जाएगा पैसा खाएगा, उधर जाएगा पैसा खाएगा, इधर जाएगा मीट मच्छी, ये सब दारू पानी, इसको फेस्टिवल बोलता है। लेकिन एक्चुअली फेस्टिवल जो होना चाहिए था वो डेमोक्रेसी का, फ्रेंचाइजी को यूज़ करने का फेस्टिवल होना चाहिए था, क्योंकि अभी हम लोग नया लीडर को चेंज करेगा या उसको कंटिन्यूएशन करेगा, उसका फेस्टिवल होना है। क्योंकि ये इफेक्ट पक्का आपका लाइफ में पड़ेगा, क्योंकि उन लोग ही होता है ना, हम लोग का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी को, हम लोग का स्टेट को चलाने वाला, उनका ही रूल पॉलिसी में हम लोग जाना पड़ेगा। तो फेस्टिवल कहना हम लोग का एरिया में मतलब उनका पैसा का ही लेन देन। तो मनी कल्चर तो देखिए इंडिया में सबसे बड़ा इशू है, ये यहाँ का सिर्फ नहीं है, और एंटायर इंडिया में मनी कल्चर है। तो मनी कल्चर कब है, जबकि हम लोग को स्पेशली हम लोग का जो ट्राइबल बेल्ट है उसमें मनी कल्चर कुछ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेनलैंड में। मैंने थोड़ा पहले बोला ही है आपको कि वहाँ में देखिए कहीं ना कहीं इंगेज है हम लोग आदमी, कहीं ना कहीं कोई खेला करके कोई कमा रहा है, कोई कुछ भी मतलब बिजी है। तो यहाँ का आदमी लोग को मैक्सिमम जो है सेल्फ एम्प्लॉयड का जगह नहीं है, करता नहीं है, और कोई इंगेज नहीं है। तो उन लोग सोचता है कि 5 साल में एक बार मौका आ गया, अभी पूरा हम लोग इतना हो सकता है, उसको क्या भी पॉलिसी लगाओ तानो। लेकिन आफ्टर ऑल देखिए अब सबको मालूम है इतना खर्चा करेगा तो कैंडिडेट भी ना कहीं तो मेकअप करने में लग जाएगा अगर जीत गया तो। थोड़ा पहले का टॉपिक जो था हम दोनों में बीच बात हुआ था, जो युवा, जो एडुकेटेड युवा लोग है, वो लोग घर में बैठ के प्रॉब्लम को ही सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप में लिखते रहेगा, उसका बाद खुद नहीं निकल के आएगा। गांव में समझाने नहीं जाएगा, नहीं समझेगा, अरे आपका बात मानो मत मानो, प्लीज आप कोशिश कीजिए एरिया में समझाने के लिए। तो ऐसा करके आपका एरिया में अगर मनी कल्चर है, मनी कल्चर का इम्पैक्ट क्या होगा, कम से कम थोड़ा आप समझाइए। तो हम लोग को युवा लोगों को ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना पॉलिटिक्स में। इसलिए मैंने बोला है थोड़ा पहले, ये पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। हम लोग कंप्लेंट बहुत सारा करता है, ये खराब है, वो रास्ता खराब है, ये जगह ये नहीं बना, वो नहीं बना। तो आफ्टर ऑल आप तो 5 साल में सिर्फ एक बार कॉलेज से आपका पेरेंट्स लोग बस टिकट फ्लाइट का टिकट दे देगा, ट्रेन का टिकट दे देगा, आके आप वोट मार के चला जाता है। लेकिन अब तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं प्रैक्टिकल, वही कि आप लोग अपना सिर्फ वोट मार के चला जाता है। लेकिन अब ग्राउंड में रियलिटी क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, हम लोग जानने के लिए भी कोशिश नहीं करते। और वही कारण से गांव वाला लोग भी, उनको मनी का क्या इम्पैक्ट होता है उनको मालूम नहीं। मनी कल्चर तो देखिए वो तो रुखा सपने वाला चीज नहीं है, सबको पैसा का जरूरी है, और गांव वाला तो सबसे ज्यादा। तो इसीलिए हम लोग यही करना है कि देखिए मनी हम लोग लेने से मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ में अब एक अच्छा लीडर रखा और यहाँ में बहुत पैसा वाला रखा, अल्टीमेटली आदमी लीडर को छोड़ देगा, पैसा को चूज करेगा। ये किस लिए होता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल अवेयरनेस कम है, मतलब बिल्कुल ही है ही नहीं। अब अगर अच्छा लीडर होगा, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जगह ढूंढेगा, कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको रगड़ाएगा, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम होगा आपको बोलेगा आप किया कि नहीं करो,
नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम हम आपको नहीं देगा, वो सब कर सकता है, अच्छा। पीछा लगना है। तो अभी क्या होता है कि देखिए पैसा वैसा का लेन देन हो गया, उधर में 5 साल वो घुस गया अपना घर में, जो हो रहा है नहीं हो रहा है वो किसी का भी लेन देन नहीं हो जाता। तो इसी कारण से मतलब मनी कल्चर जो है एक्चुअली हम लोग को अवेयरनेस देना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग कभी किसी से कोई अगर पैसा ले लेते हैं, तो उसको तो रिकवर तो जरूर करेंगे, आपने जैसे मेंशन किया। तो एक पॉलिटिकल आज देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इन डेवलपमेंट सेक्टर में हो या बहुत सारे चीज़ों में जो कि पॉलिटिकल थ्रू से ही ज़्यादातर जो काम जो यहाँ पे होता है और करता है। तो इसलिए पॉलिटिक्स को लेके यहाँ पे अवेयरनेस जो कम है वो तो सभी को पता है, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए हमें, ताकि पब्लिक को या लीडर्स को पता चले कि हमें जो है ये करना चाहिए था, या तो पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें क्या करना चाहिए? पॉलिटिकल अवेयरनेस एक्चुअली इटसेल्फ एक बड़ा चैलेंज है। पॉलिटिकल जैसे कि देखिए मेरा जैसा बैकग्राउंड, हम स्टूडेंट लीडर करके आए हैं, अभी हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में घुसा है। तो स्टूडेंट लीडर होके इलेक्शन जीतना और यहाँ में मेन स्ट्रीम में जीतना काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। क्योंकि आप जब स्टूडेंट लीडर है उसमें क्या है कि आपका हर कोई इलाइट ग्रुप है, वो एक इलाइट ग्रुप है, एक पढ़ा लिखा का ग्रुप होता है, उनको समझाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और गांव वाला है कि आपको इमोशनली अटैच होना पड़ेगा, फिर आपको उनका प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, उनका हिसाब से समझना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम तो है पॉलिटिकल मतलब अवेयरनेस के लिए ना। तो मेरा यही कहना है कि अवेयरनेस तो रहेगा जब आप अच्छा लीडर, यूथ लीडर को आप सेलेक्ट करेगा। नया लड़का, नया यूथ लीडर अपना एरिया में भी, ग्राम पंचायत में भी युवा लोगों को भेजना है। उसका बाद में जिला में भी युवा लोगों को भेजना है, और युवा लोगों को थोड़ा चलाने दीजिए, थोड़ा मौका देना है। क्योंकि युवा जो है ज़्यादा पॉलिटिक्स उनको आता नहीं है। उनको आता है कि हम कैसा तरीका से हम अपना गांव वाला को, अपना एरिया को हम कैसा थोड़ा सा डेवलपमेंट हम कर सकने से ठीक ठाक क्या, एक ऐसा मेंटेलिटी होता है। उसमें वो गलती भी करेगा, गलती करेगा तो 5 साल ही है ना, आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन आप सिस्टमेटिकली अगर मर्डर करेगा डेमोक्रेसी को यूज करके, जैसे कि सुखा के गांव वाला को गलत रास्ता ले जाके आप गलत रास्ता में आप गाइड करके लॉन्ग टर्म फंसता है वो। तो उसी तरह पॉलिटिक्स को हम लोग अवॉइड करना है, और जितना सकते हैं युवा नेता लोगों को मौका मिलना है। आप मौका क्यों दीजिए? अभी देखिए हम लोग स्टेट को कौन चला रहा है, हम लोग सीएम जो खुद एक युवा नेता है। जब वो एमएलए बना था कितना युवा था वो। अभी ठीक है, अभी वो सीएम है, ऑनरेबल सीएम जो भी है, अभी भी युवा नेता बोल के उनको मान्यता दिया जा रहा है। तो देखिए अगर युवा नहीं सकने से वो सीएम साहब भी नहीं सकना था, ये वो तो सक रहा है। इतना स्टेट में चेंजेस आ रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे अभी बनने जा रहा है, रोड सब, ये सब तो युवा नेता को अंदर ही हो रहा है। तो हम लोग क्या है कि एक पुराना थिंकिंग जो है कि ये लड़का छोटा है, ये नहीं सकेगा। गवर्नमेंट आपको देता है वोटिंग फ्रेंचाइज, 18 ईयर से आप एलिजिबल है, एमएलए बनने के लिए 25 साल से आप एलिजिबल है, प्रधानमंत्री बनने के लिए 35 आप एलिजिबल है। तो कहाँ आप छोटा हो गया? एमएलए के लिए तो 25 साल ही चाहिए, 25 साल ही चाहिए। तो 25 साल तो मैक्सिमम जितना युवा लोग है वो तो निकल ही जाता है। तो साइंटिफिकली अगर आपको बता रहा है कि 25 साल में आप एमएलए बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं? ये एक माइंडसेट है। ये पुराना माइंडसेट जो मैंने थोड़ा पहले बोला है, पुराना आदमी का सोच विचार है, वो अभी फिट नहीं हो। अभी सबसे ये एक एमपी है हम लोग का, जो कि हमसे भी छोटा है, कितना उनका उम्र शायद 32-31 है। अभी बीजेपी का भी कुछ यूथ ऐसा में देखिए कितना यंग
वो अभी नेशनल लेवल में वो काम कर रहे हैं। यस यस तो ये नहीं सक रहा है क्या? अभी आम आदमी पार्टी का ये आपका राज्यसभा में चला गया, क्या नाम था भूल गया, वो भी समथिंग 34-35 ईयर्स का है। तो वो सब तो देश को चला रहा है ना, दिल्ली को चला रहा है, देश को चला रहा है। तो युवा को मौका मिलना चाहिए। युवा को जब मौका देगा तभी चेंजेस होगा, तभी अवेयरनेस आएगा, करप्शन भी बहुत हद तक डाउन होगा। क्योंकि युवा खुद जानता है कि करप्शन का कितना इफेक्ट पड़ रहा है हम लोग समाज में ना। जी जी। तो सर जो अभी इलेक्शन का एक यहाँ पे माहौल है अभी, उसको लेके बहुत सारे जगहों में कैंपेनिंग चल रहे हैं, मतलब इलेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस बार का इलेक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे कि इलेक्शन जब समय आता है तो बहुत सारे लोग जो है पर्सनल दुश्मनी भी बना के रखते हैं। तो पॉलिटिक्स मेरे हिसाब से देखा जाए तो एक लीडर को ही तो चॉइस करके खड़ा करते हैं। लेकिन इसका दौरान क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने फैमिली का बीच में भी एक दूसरे को नफरत या तो हिंसा, ऐसा बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे जो पॉलिटिक्स को लेके दुश्मनी पैदा करना या दुश्मन मतलब किसी को वो नीचे गिराना, तो आपके तरफ से क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग के एरिया में। लेकिन अभी भी वही पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं होने का कारण, जो हम लोग लीडर जो फॉलो करता है उन लोग भी गाइडेंस कमी है उसका। देखिए ये तो साल का 5 साल का रिचार्ज पॉलिसी है। 5 साल में आप जीतेगा, 5 साल तक आप रिचार्ज है, फिर अनदर 5 इयर्स आएगा आपको फिर रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ये रिचार्ज एरिया में जब पीरियड होता है उस समय तो आप हिंसाबाजी नहीं होता है, जब लेकिन रिचार्ज करने का पीरियड आता है उसमें हिंसाबाजी क्यों आता है बोलने से, वही हम थोड़ा पहले बोला है, सब पॉलिटिकली रूटेड है ये। देखिए किसी को हम नहीं बोल रहे, लेकिन देखिए हम लोग के एरिया में मैक्सिमम पॉलिटिकली डिपेंडेंट ज़्यादा है। उनका घर पॉलिटिक्स से चलता है। तो जिसका घर पॉलिटिक्स से चलता है, आप समझ जाओ वो आदमी कहाँ हद तक जाएगा, कहाँ हद तक जा सकता है, क्योंकि सर्वाइवल का बात हो गया। ये बड़ा प्रॉब्लम है, हम पहले भी बोला है। इंसान को कहीं ना कहीं एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम रखना चाहिए। हम लोग का स्पेशली चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम मेरा दुकान हो सकता है, मेरा प्रॉपर्टी हो सकता है, मेरा कुछ प्रोफेशन हो सकता है। आप भी एक स्टूडियो चला रहे हैं, आपका भी एक प्रोफेशन है, हाँ ये आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। पॉलिटिकल 5 साल में रिचार्ज करने समय आएगा, हम इन्वॉल्व होगा थोड़ा दिन के लिए, उसके बाद हम फिर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन हम लोग का यहाँ में क्या है, वही पुराना कंसेप्ट में चल रहा है। 10 लाख मिलेगा कहीं काम करके, फिर वो 10 लाख को फिर वही कॉन्ट्रैक्ट में हम इन्वेस्ट करेगा, फिर उसको रिटर्न, ये करते करते 5 साल तो उसका वही गवाना है। ऐसा करके यहाँ पे जो पॉलिटिकली जो मैक्सिमम हम लोग का मैक्सिमम है, जो पॉलिटिकली डिपेंडेंट है, उन लोग ऐसा कभी कभी मिसगाइड कर देता है पब्लिक को, तेरा वो नहीं हो रहा है, तेरा ये नहीं हो रहा है। तो ये इसमें देखिए पॉलिटिक्स को एक हल्का से ही लेना चाहिए, दिल से लेना नहीं है, ब्रेन से खेलना है पॉलिटिक्स को। इसलिए दिल से लेना है तो चॉइस अच्छा करना है, चॉइस अच्छा से करना है, विदाउट पैसा करो, कंडीशनली मत करो, अनकंडीशनली करो। तो इसमें ये एक बात। दूसरा बात, आपका जब ये लीडर आप चॉइस कर रहे हैं, अब यदि आप लीडर चॉइस कर रहे हैं, हम पैसा नहीं लेंगे, तो आप दिल से करेगा, वो तो दिल से करेगा। तो ऐसा हो के क्या होता है कि हम लोग एरिया में जब हम लोग ये लीडर का बारे में हम लोग जब बोलते हैं, उसमें फिर से पैसा का इन्वॉल्वमेंट आता है। फिर आपको ये बोलना पड़ेगा कि मतलब ये लीडर अच्छा है, हमको ये दिया है, वो लीडर अच्छा है, वो तुमको ये नहीं दे रहा है।
ये में मिसगाइडेड आदमी होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम लोग को क्या है कि ये हिंसाबाजी करके तो फायदा नहीं है। पॉलिटिकल को थोड़ा हल्का लेना है, दिल से नहीं लेना है। और यही जो है हम लोग का जो लीडर लोग हैं, जो एस्पायरिंग कैंडिडेट लोग हैं, उन लोग भी वही बात तो समझाना है। नहीं तो देखिए पॉलिटिकल का कारण से कितना बस्ती टुकड़ा हो गया, कितना घर उजाड़ गया, लेकिन फाइनली तो घुमा फिरा के तो वही समाज में है ना। एक दूसरे को जेलस करके, एक दूसरे को आप नीचा दिखा के कैरेक्टर एसिसिनेशन तक करता है आदमी लोग। ये पर्सनल लेवल में तो करना भी नहीं चाहिए। ये तो आपका इलेक्शन कमीशन से भी गाइडलाइंस है, पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। तो ऐसा करके हम लोग को हेल्दी वे में पॉलिटिक्स खेलना चाहिए। एक्चुअली सर जैसे कि डेवलपमेंट का बात किया जाए तो पॉलिटिक्स जैसे कि ढेर सारे यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे चीज़ यहाँ पे जो है आज के डेट में मिलता है पब्लिक को, टॉयलेट से लेके घर तक। तो इतना सारा चीज़ गवर्नमेंट का थ्रू से मिल रहा है, इंश्योरेंस मिल रहा है, यहाँ पे हेल्थ के लिए मिलता है, हर चीज़ों में गैस हो गया, टॉयलेट हो गया, फिर घर हो गया। तो पॉलिटिकल जब हम लोग लीडर चॉइस करते हैं, बस डेवलपमेंट के क्षेत्र में ही हम लोग सोच के चॉइस करते हैं। तो वैसे तो इतना सारा गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम यहाँ पे दिया जाता है पब्लिक को। तो ऐसे अगर जो आपने भी मेंशन किया कि युवा नेता लोग होना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट से स्कीम लोग आ रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर हमें अवेयरनेस या गाइडेंस दिया जाता है? एक्चुअली यहाँ में जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट की तरफ से पूरा जारी है अवेयरनेस देने के लिए। लेकिन अवेयरनेस का मतलब ये सिर्फ नहीं, आप सिर्फ पोस्टर लगाएगा या चिट्ठी निकल के रख देगा गवर्नमेंट का नोटिस बोर्ड में, वो नहीं होगा। आपका यहाँ में ग्राम पंचायत है, जीपीसी है, जिला मेंबर है, उसके बाद सबसे ऊपर जेडपीसी, उसके बाद एमएलए। उन लोग का भी तो ड्यूटी है इसको अवेयर करना, इसका ये लाभ होगा, इसका ये लॉस होगा, इसको जानना। तो क्या होता है कि हम लोग ग्रास रूट लेवल से बिल्कुल अवेयर नहीं है। और जब स्कीम्स इतना सारा है, अभी बोला है जैसा बहुत सारा स्कीम है हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिया हुआ। आज का डेट पे आपको घर भी दे रहा है। बीपीएल वाला को तो 1.5 लाख का, सही 1.5 लाख ऐसा कुछ है, तो उनका घर के लिए भी घर दे रहा है। टॉयलेट स्वच्छ भारत अभियान, टॉयलेट है, पानी लग गया, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी में है, बहुत सारा स्कीम है। लेकिन हम लोग का क्या है कि इसमें हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और आत्मनिर्भर के लिए दुनिया भर का ये आपका एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर लोग कितना सारा स्कीम है, उसको अवेल नहीं कर पा रहे हैं आदमी। क्यों नहीं कर पा रहा है बोलने से, एक नंबर है आपका यहाँ का जो एरिया का हम लोग का जो लीडर लोग है, उन लोग सपोर्ट करना चाहिए ये सब स्कीम। मैंने तो बहुत जगह सुना है कि बहुत जगह में सिर्फ काम मांगने आता है वो। तो अगर आप गाइड नहीं कर देगा, इसलिए आपको लीडर बनाया ना, अगर आप गाइड नहीं कर देगा तो वो तो काम मांगने आएगा ही। अगर आप किसी बस्ती में पाइनएप्पल का अगर आप लगा दिया 1 हेक्टेयर में, अगर वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है तो गांव वाला का ही फायदा है ना। तो आपका भी हेडेक कम हो गया कुछ हद तक कि चलो यहाँ भी हमसे काम नहीं मांग रहा है, खुद से प्राइमरी सोर्स में चला गया वो आपका इनकम। तो उसमें उसको ध्यान ज्यादा देना चाहिए, किसको कहाँ कॉन्ट्रैक्ट देना है, किसको कहाँ में क्या देना है, उसमें ज्यादा ध्यान है हम लोग का लीडर लोग में। तो ये तो सच बात है, सच बात है। जबकि जहाँ में आत्मनिर्भर होना चाहिए वहाँ में स्कीम वहाँ में इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, ये थोड़ा ज्यादा जोर से ध्यान देने से हम लोग का कुछ हद तक जो सो कॉल जो अभी हम लोग बता रहे कि अवेयर नहीं है हम, वो खुद अवेयर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग का एरिया में क्या होता है कि हम लोग का एरिया में भीड़ बकरी का जैसा पॉपुलेशन है।
भीड़ बकरी जहाँ में भीड़ वहाँ में सब लोग जाने वाले हैं। हाँ, मेरा हेडक्वार्टर में तो अभी सबसे ज्यादा ये ट्रेन चला हुआ है ऑटो। हाँ, एक दो आदमी ऑटो चलाया, हाँ, प्रॉफिट हो गया, बस देख रहा है कमा रहा है, दुनिया भर ऑटो हो गया। अच्छा। तो मतलब ऐसा टाइप का आदमी लोग है। अगर एक आदमी ऑटो चलाए वो की गलत नहीं है, हाँ? ये बहुत करेक्ट चीज है। लेकिन एग्जांपल आपको इजी समझने के लिए, तो अगर एक गांव में अगर पाइनएप्पल लगाया, मान लीजिए वो तो एक साल में दे देगा प्रोडक्शन। पाइनएप्पल लगा के अगर वो सक्सेस हो गया तो उसी का पीछे में दौड़ेगा ना गांव वाला भी। एक समय हम लोग का वहाँ था, इलायची का बीमार था। इलायची का बीमार था, तो उस समय तो 1500 तक मिलता था। बाप रे, पूरा लगाया, पूरा कंपटीशन लगा के पूरा ये इलायची मिला। लेकिन जिस दिन वो इलायची का रेट 600 to 500 गिर गया, डायरेक्ट करना ही छोड़ दिया। तो सर ढेर सारे टॉपिक में हम लोग ने बातचीत किया। तो अभी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के यूथ हैं या हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के यूथ हैं, उन सब लोगों के लिए भी हम लोग एक दो बात करेंगे, ताकि एक हम लोग की तरफ से अवेयरनेस या तो डिस्कशन पार्ट ऑफ द डिस्कशन सोचेंगे क्या यूथ लोग जो है कैसे होना है और समाज के लिए कैसे हम लोग कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सर देखा जाए तो हमारे समाज में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में ढेर सारे स्किलफुल यूथ लोग हैं, टैलेंटेड हैं, उन लोगों को अच्छा से एक्सपोजर नहीं मिल रहा है या तो एक प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आपके हिसाब से कैसे होना चाहिए था या कैसे होना है? ये बहुत अच्छा टॉपिक है। हम बहुत पहले से भी हम बहुत इसमें इंटरेस्टेड था। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। 2016 को, शायद 16 नहीं तो 15 हो, फॉर द फर्स्ट टाइम चांगलांग हेडक्वार्टर में जब हम स्टूडेंट लीडर था, उस समय हम वाइस प्रेसिडेंट था, तो हम लोग ने एक फुटबॉल टूर्नामेंट किया था, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसमें हम लोग का डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर अभी का जो है लोका साहब, वो भी था, इन्वॉल्व था। तो हम लोग उसमें रखा था फॉर द फर्स्ट टाइम कैश प्राइज 1 लाख विनर को विद ट्रॉफी। ऐसा करके हम लोग वो फुटबॉल जब खिलाया तो डिस्ट्रिक्ट सर्कल से बहुत अच्छा टीम है। तो हम लोग ने डिसीजन लिया था कि डीएसओ को बोल के, सर इसमें से आप नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा, अंपन दादा होगा या जो भी है, ओलंपिक एसोसिएशन जो भी है, आप वहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए, आप आइए गेम को देखिए ना, और हो सकने से उन लड़का लोग को हम लोग स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट दीजिए आपका डिपार्टमेंट से। तो हम लोग ने दिया, वहाँ में 2 टीम निकल के आया, आपका मियाओ का था और खरसंग का था। दोनों ही फाइनल में आया, और वहीं से बहुत अच्छा प्लेयर आज का दिन में भी खेल रहा है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट लेवल में, और किसी को वहाँ से स्पोर्ट्स कोटा से पुलिस भी मिली। बहुत बड़ा बात है। हम लोग ने क्या किया, जस्ट हम लोग एक प्लेटफॉर्म दिया है। हम लोग ने एक प्लेटफॉर्म दिया है डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट बोल। हम लोग का टारगेट था कि वहाँ से युवा लोग को पिक करके अच्छा खिलाड़ी, क्योंकि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अच्छा खेलता है। प्रॉब्लम क्या है, आपका ये प्लेटफॉर्म नहीं, स्पॉन्सरशिप नहीं। तो हम लोग ने उसको ऐसा करके अभी देखिए चांगलांग फुटबॉल में कितना अच्छा है, टॉप 5 में है। पहले तो इतना बदनाम था चांगलांग फुटबॉल, टॉप 10 में आता ही नहीं था। तो अभी इतना अच्छा खेलता है लड़का लोग। शायद उस दिन भी आप इंटरव्यू लिया है, चांगलांग का यहाँ सोयल से अभी कहाँ खेल रहे हैं, कितना अच्छा प्लेयर लोग है। तो ये हम लोग ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। उसी तरह ऐसा प्लेटफॉर्म जो है हम लोग का स्टूडेंट यूनियन यहाँ में जो है, इतना सारा स्टूडेंट यूनियन, उन लोग भी करा सकते हैं ना। कभी दिन आप एक शो ऑर्गेनाइज कीजिए जहाँ में यूथ को अपलिफ्टमेंट मिले, मिमिक्री हो, डांस हो, म्यूजिक हो, फूड हो, एवरीथिंग ना, ड्रामा हो। तो इसको एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। अब है बहुत सारा इशू है, लेकिन फिर भी यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको थोड़ा सा टेकअप करना चाहिए, जैसे कि हम लोग ने किया। जैसे कि फुटबॉल खेल के
अभी लड़का लोग कोई नौकरी मिल गया वो सर्टिफिकेट की वजह से। तो ऐसा हम लोग बहुत सारा काम किया है, लेकिन हम जस्ट एक एग्जांपल बताए। तो इसी तरह हम लोग का अगर यहाँ में कोई स्टूडेंट यूनियन या कोई भी एक एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसा कंडक्ट करने से बहुत अच्छा होना था। और क्योंकि यहाँ में बहुत सारा टैलेंट है ना, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में देखिए लड़की लोग में से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड निकला है। कितना भी पेजेंट है कंटिन्यूसली हम लोग का लड़की लोग को मिलते गया है, वेरी स्मार्ट। और कितना स्मार्ट लोग निकल के आ रहा है। और लड़का लोग में भी बहुत सारा कुछ शोज लोग में हम देखा है निकल के आ रहा है। लेकिन बेचारा लोगों को क्या है कि डिस्ट्रिक्ट में प्लेटफॉर्म नहीं है, बिल्कुल भी प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ में मतलब डांस म्यूजिक एक्स्ट्रा करिकुलम्स को मतलब एकदम पीछे रख के रखा है, ये गलत है। आज के दिन में इतना सारा स्कोप है, जैसे कि आप देखो आप यूट्यूब करके एक फिल्म एक एल्बम बना के आप रिसेंटली एक तो एल्बम बना है शायद, उसका भी देखिए कुछ सालों का बाद 10,000 4,000 व्यूज हो जाएगा, तो पैसा कमाना शुरू हो जाएगा सब्सक्राइबर के साथ। तो वो तो एक एम्प्लॉयमेंट ही है ना। तो ऐसा करके बहुत सारा है हमें एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कि अभी नामसाई देखिए, नामसाई रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट है, इतना सारा रिजॉर्ट है, लेकिन उसमें देखिए उनका भी लीडर का बहुत सारा हाथ है। तो हम लोग का भी यहाँ में लीडर लोग क्या है कि थोड़ा सा टूरिज्म को कैसा प्रमोट करें और युवा लोगों को कैसा मौका मिले, उसमें भी होना चाहिए। चांगलांग है टूरिज्म स्पोर्ट में सर्किट में, लेकिन कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। नामदफा का अलावा कुछ है ही नहीं। तो ऐसा करके बहुत सारा प्लेटफॉर्म हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलेगा कि ये लीडर का ही काम बोल के नहीं है। हम लोग को जो ऑर्गेनाइजेशन है उन लोग भी करके आने से ठीक है। तो जिसे आपने इस टॉपिक को अच्छे से टच किया, तो यहाँ पे जैसे लीडर्स का भी हाथ रहता है और जो युवा है उन लोगों का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि अपना एरिया का जो यूथ है उनको किस तरह से प्लेटफॉर्म मिले या तो उन लोगों को कैसे बढ़ावा देना चाहिए। तो जैसे कि डिजिटल इंडिया अभी एक एरा चल रहा है, तो उसके हिसाब से हमें भी डिजिटल थोड़ा होना चाहिए और हमारे लोगों को किस तरह से यूथ लोगों को किस तरह से आगे ले जाना है उसको ध्यान रखना चाहिए। लीडर्स लोग से भी यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारे जितने भी युवा लोग हैं, टैलेंटेड युवा लोग हैं, उन लोगों के लिए कुछ प्लेटफॉर्म दिलाइए। या हमारे सोसाइटी में हमारे समाज में भर भर के टैलेंटेड यूथ, कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है कि प्रॉपर एक उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलने का कारण अच्छा से हमें जो है दिखाई नहीं दे रहा। तो सर आपने भी अपना लाइफ में मेहनत करके जो है एक पोजीशन में अपने काम किया, और आपको पर्सनली क्या लगता है कि जब आप लीडर थे, यूथ थे, अभी भी हैं, तो जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे आप, वो समय में आपको कौन सी चीज़ों का जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, स्पेशली आप तमसा लगता हो कि अपना समाज से आपको कौन सी चीज़ों में प्रॉब्लम मिला? एक्चुअली हम लोग का स्टूडेंट लीडर्स लोग हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। वो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम यही है कि हम लोग का लीडर जो है वो सपोर्टिव नहीं होता है। सपोर्टिव इन द सेंस मोरली, फिनेंशियली एंड गाइडेंस सब कुछ चाहिए हमें। क्योंकि हम लोग जो है कि युवा लोग जो है कि अभी जो भी स्टूडेंट लीडर होता है उस समय हम लोग था, उस समय क्या होता है कि हम लोग का लर्निंग स्टेज बोलो या हाल मारने का समय ना, उसमें गलत भी होगा राइट भी होगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम लोग को गाइडेंस नहीं मिलता है। और हम लोग का जो यूथ लीडर्स जो फॉर्मर्स लोग हैं वो लोग भी अभी नहीं है गाइड करने के, सब लोग कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो चुका है। कोई अपना नौकरी, कोई अपना पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, कोई अपना पॉलिटिकल, ऐसा हो गया बिल्कुल टच में नहीं है, जो कि गाइड भी नहीं कर सकते हैं। और ऊपर से हम लोग का जो लीडर लोग है
हम लोग ने एक समय था जब हम लोग बहुत जगह में हम रिपोर्ट भी किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फाइनेंशियली आप ये करके देगा, आप मिलने आया है बोल के आप कुछ दे दिया, ऐसा नहीं होता। आप रास्ता भी दिखाइए, आप रास्ता भी दिखाइए, देखो युवा लोग ये जगह में ये गलत हो रहा है, हम तो आ नहीं सकते हैं, हम तो ऐसे विधायक ऐसे हम तो पॉलिटिकल में हम नहीं आ सकते, आप इसका हिसाब से करो, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, ये गाइडेंस नहीं है। जैसे कि अभी देखिए चांगलांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन हो या तांगसा स्टूडेंट यूनियन हो, इन लोग का कोई भी नहीं है, ऊपर में कोई भी नहीं है गाइड करने में। उनको पॉलिटिकल ही इन्वॉल्व होना है बोल के जरूरी नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो होना है गाइड करने की। चलो ये आप सबसे एपेक्स बॉडी है डिस्ट्रिक्ट का, युवा का एपेक्स बॉडी है, तो युवा का एपेक्स बॉडी को कितना आगे रहना है, कितना सोच आगे रखना है, ये गाइडेंस नहीं है ना बिल्कुल भी। तो हम लोग में क्या होता है कि हम लोग जब अपना स्टूडेंट लीडर हम जब कर रहा था तो मेजरली यही प्रॉब्लम आता है, फिनेंशियली एंड गाइडेंस। फिनेंशियली जो कि हम लोग कुछ प्रोग्राम करना है उसमें फाइनेंशियली बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो क्या होता है कि बहुत जगह में हम लोग को ठोकर खा के आना पड़ता है। तो ये चीज़ जो ऐसा है कि जैसे कि अभी फुटबॉल हम लोग खिलाया था, उसमें सबसे ये फनी चीज़ तो ये है कि वहाँ पे हम लोग 1 रुपये भी नहीं उठा पाया, लेकिन हम लोग अनाउंस कर दिया था 1 लाख का है। तो फॉर्चुनेटली हम लोग ने चीफ गेस्ट को बुलाया, फोन में बोल के कि आप थोड़ा कुछ लेके आइए। तो ऐसा करके हम लोग ने उसको अरेंज किया है। मतलब बिल्कुल नहीं था, सिर्फ ग्राउंड में चलाने के लिए 50,000 था, उससे चुना मुना मार के आई वाज द चेयरमैन। तो ऐसा करके उसको हम लोग ने पूरा मैनेज किया। मैनेज करने के बाद मेरा प्रेसिडेंट मेंपा हैसा जो अभी का जिला परिषद मेंबर है, वो प्रेसिडेंट था, उन्होंने मैनेज किया पूरा। उन्होंने मैनेज करने के बाद उसको हम लोग ने लास्टली डिस्ट्रीब्यूशन कर पाया। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, इज्जत का भी बात था, डीएसयू खिला रहा है तो देना भी चाहिए, देना भी पड़ेगा। तो ऐसा प्रॉब्लम आया था, लेकिन फॉर्चुनेटली तेसम पोंगते सर था, हम लोग को मदद किया। उसके बाद आपसू का 2 टीटू लीडर था, उन्होंने मदद किया। ऐसा करके मतलब वो प्रोग्राम रन सक्सेसफुल। तो इसी तरह और बहुत सारा हम लोग ने प्रोग्राम करने के लिए भी कोशिश किया है। और आपसो गोल्डन जुबली में भी हम लोग का चांगलांग तो विनर टीम होके आया ना, बहुत बड़ा बात है। उसमें आपका विवेक गुरुंग भाई जो था, उन्होंने स्कोर किया, तो उसको चांगलांग का प्राइड को ऊंचा किया। और ऐसा करके बहुत सारा और कुछ था। तो ऐसा करके मतलब फाइनली मतलब मनी का ही, फंडिंग का ही इश्यूज आता है। और वैलिडेशन का भी बहुत प्रॉब्लम है कि हम लोग लोकल लोग को भी मालूम नहीं है कि स्टूडेंट लीडर मीन्स हम लोग सोचता है कि अबव फ्रॉम द एमएलए, ऐसा सोचना ही नहीं है पहले बात। क्योंकि स्टूडेंट लीडर का कहाँ सैलरी है, एमएलए का तो सैलरी है, स्कीम्स है। स्टूडेंट लीडर तो बेचारा आपसे ही मेरे फंडिंग मांग के एक्टिविटीज करता है, तो उनका एक्टिविटीज 1% होने से भी समाज के लिए तो दे रहे हैं। 1% होने से भी दे रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट करके, अपना सब कुछ वेस्ट करके, कितना ट्रेवलिंग करता है, कितना रिस्क लेके। अगर भगवान ना करे रास्ता में कुछ हो गया तो आप तो 1 रुपया 1 बिस्किट भी देने नहीं आएगा उनका फैमिली को, लेकिन वो लोग काम कर रहे हैं ना। तो ये वैलिडेशन तो नहीं मिलता है हम लोग का समाज को। लेकिन गालो आदि निशी एरिया में क्या है, स्टूडेंट लीडर नमस्कार सलाम ये मारते हैं। हम लोग एरिया में कोई पूछता नहीं है। क्यों नहीं पूछते हैं? ये तो काम ना करे। अरे आप काम करने के लिए कुछ तो आप सपोर्ट गाइड कीजिए, सपोर्ट कीजिए, फंडिंग कीजिए। ये सब प्रॉब्लम एकदम मेजर प्रॉब्लम तो ये है कि स्टूडेंट लीडर मैंने भगवान जैसा होना है, ऐसा सोचता है। ये नहीं है, एकदम गलत है। और पब्लिक से तालमेल, हम लोग का पब्लिक लोग, मैंने अभी हम थोड़ा पहले बोला, हम लोग का जो पब्लिक लीडर है वो स्टूडेंट यूनियन से तालमेल बिल्कुल नहीं है। पूरा अपना वे में तुम क्या कर लेगा जाओ, ऐसा ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही ड्रॉबैक्स है हम लोग का समाज का। आप लीडर हो गया मीन्स अरे आपसे कुछ नहीं मांग रहे बेचारा लोग, आपसे कुछ फंडिंग मांग रहे हैं, लेकिन आप देखो जेन्युइन देखो ये जो प्रोग्राम जो कर रहा है ये जेन्युइन है कि नहीं। तो इसको वैलिडेशन का प्रॉब्लम भी है हम लोग समाज में। कहीं से हम लोग फंडिंग मांगने जाने से
आप लोग को देने के लिए नहीं है, आप लोग को देने के लिए नहीं है, लेकिन अदरवाइज XYZ लोगों को तो देने के लिए है। ये तो गलत बात है ना। समाज का जो काम कर रहा है, समाज का आगे में जो चेहरा दिखा के घूम रहा है, तो उनको देना है। एग्जाम्पल मैं आपका शो में मैं मेंशन करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा सिचुएशन भी आया था जब PRC का इशू था। PRC का इशू जब आया था तो देखिए, आपको मालूम है उस समय हम लोग का लीडर लोग ने सबने बोला कि PRC को देना है। यहाँ का पब्लिक लेकिन क्या बोलता है, नहीं देना है, लेकिन स्ट्रीट में नहीं आ रहा है। अभी हमको फोन लगाता है, देना नहीं है भाई, हम लोग सवाल है। तो फंस गया स्टूडेंट लीडर, हम एक छोटा लड़का फंस गया। आप बोलिए अभी हम क्या करें, किसका बात माने? आफ्टर ऑल जो भी है पब्लिक ही सबसे बड़ा होता है, तो पब्लिक का बात हम लोग माना है। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ स्टेट में इतना हंगामा हो गया तो गवर्नमेंट को विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ में स्टूडेंट लीडर को जिम्मा दे देता है, ये डिस्ट्रिक्ट अभी तुम पकड़ो, अभी डिस्ट्रिक्ट का डिसीजन है तुम पकड़ो, इतना स्टेट बर्निंग इशू है तुम पकड़ो। ये गलत बात है। लेकिन जब मदद का अगर समय आएगा तो तब खुल के नहीं, वही ये एग्जैक्टली। तो यही प्रॉब्लम हुआ। अगर हम लोग का लीडर तालमेल में रहता तो हमको बुलाता, भाई इधर आओ, बेटा इधर आओ, ये बात ऐसा है, वी कैन डिस्कस इन क्लोज हो ना, तो ये सब कर निपटा देना था, इतना हंगामा भी नहीं होना था। तो ऐसा कुछ हो कि हम लोग में मिस कम्युनिकेशन है, अभी भी है हम लोग लीडर। ये चीज जो अगर आगे ट्रेंडिंग होते जाएगा तो ये तो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट तो यही का यही रहेगा। और यूथ भी अगर ऐसा यूथ लीडर लोग भी अगर हम लोग को ऐसा लीडर लोग को अगर चॉइस करते रहेगा तो अनफॉर्चुनेटली यही तो फिर देखने मिलेगा कल का दिन। क्योंकि अभी पब्लिक लीडर हो या यूथ लीडर हो, अभी जो यूनियन का भी इलेक्शन किया जाता है, तो इसलिए लीडर चॉइस करना एक बहुत इम्पोर्टेंट एक और महत्वपूर्ण है। क्योंकि 3 इयर्स एक यूनियन का टेन्योर होता है, 5 इयर्स एक पब्लिक लीडर होता है। तो उतना सालों में अगर हम लोग गलत लीडर अगर चॉइस कर लेते हैं तो बहुत सारे यूथ हैं या पब्लिक है या इन डेवलपमेंट सेक्टर में हम लोग जो है लैप्सेस हो जाते हैं। तो यूथ लीडर लोग को भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो समाज के लिए काम कीजिए, और जो पब्लिक लीडर है उन लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मदद कीजिए। क्योंकि घूम फिर के एक ही समाज का है लीडर, बस काम करने का तौर तरीका अलग अलग है, लेकिन डेवलपमेंट में ही हर कोई काम करना चाहते हैं, हर कोई आगे बढ़ाना चाहते हैं समाज को। तो सर आपसे मैं ऐसे एक सवाल नहीं, इनफॉर्मल बात करना चाहूँगा, जैसे कि आपका पर्सनल लाइफ को लेके आप मैंने बहुत बार आपको देखा, आप खुल के बोल रहे थे, अपना फेसबुक बोल देते हैं, कुछ अगर आपने गलत किया है आप गाली भी देते हैं, मतलब खुल के बोलते हैं जो बोलते हैं। तो जितने भी यूथ है उन लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि खुल के नहीं आ रहा है ना अभी हम लोग का, अपना टैलेंट में हो या अपने स्किल्स में हो, खुल के नहीं आ रहा। आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहिए? एक्चुअली खुल के आने का कोई अलग बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खुल के आने का मतलब ये मेरा नेचर है, कुछ भी हो सही को सही बोलना है, गलत को गलत बोलना है। एक्चुअली वही है इंसान जो सच को सच बोलता है, झूठ को झूठ। अभी हम सोना को लोहा बोलने से नहीं होगा, लोहा को सोना बोलने से नहीं होगा। ये आपका प्रिंसिपल्स को ही आप खुद को ही उल्लू बना रहे हैं। ये पहले क्लियर होना है, आपका डिसीजन क्या होना है। आपको फॉर इंस्टेंस एग्जांपल हम बताएगा, आपको डेवलपमेंट चाहिए या पैसा चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए या पैसा चाहिए? तो पैसा तो शॉर्ट टर्म है, डेवलपमेंट इज लॉन्ग टर्म। तो इसको अब डिसीजन लेने के लिए 10 मिनट नहीं चाहिए। जी। तो इसी तरह मेरा भी ओपिनियन
जो होता है, हम जिसको जो बोलना है बोल देगा, हमको परवाह नहीं है। किंतु हम वही बोलेगा कि पत्थर को पत्थर ही बोलेगा, सोना को सोना ही बोलेगा। तो इसको एक्चुअली छोटा सा ऐसे है हम, और इसमें युवा लोग को ऐसा होके आना चाहिए। और ये एक काइंड ऑफ एनलाइटनमेंट भी है, एनलाइटनमेंट बोल सकते हैं आप। सच को सच, झूठ को झूठ ना। तो ये एक प्रोसेस है, जिस दिन आपको मालूम हो जाएगा आपको डर नहीं होगा। हम नहीं डरते क्योंकि हम गलत नहीं बोल रहे, हम सही बोल रहे। हाँ, अपना गलत हो गया तो ठीक है, हम चुप बैठ जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन जो हो रहा है, जो दिख रहा है, वो तो बोलना पड़ेगा ना। अब बोलने के लिए भी आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को खोलने से नहीं होगा। बोलने के लिए भी आपका इंडिपेंडेंट तो है ना। अब बोलना भी नहीं है, एक्शन भी नहीं करना है, लिखना तो दूर का बात है। ऐसा समाज में कैसा जिएगा? वो तो अब तिहाड़ जेल में रहना है। वहाँ तो बोलने का भी मौका नहीं है ना। तो अब तो जेल में बैठना अच्छा है। तो ये साइकोलॉजिकली जेल से निकलना पड़ेगा आप लोग युवा लोग। एक अंकल बोलता था, बहुत अच्छा डायलॉग है, हम लोग का आदमी 1 step forward 3 step backward। तो हम लोग आदमी है, एक कदम लेगा ना, एक कदम लेगा, इतु भालो बोली कि थोड़ा धरा देगा तो नहीं 3 step backward जाएगा वो। From to दिया एक step, backward 3 step जाएगा। ये गलत है। जी। लेना है तो एक step ही लो। इतना 3 लेना नहीं है ना। तो ज्यादा ऐसा भी नहीं होना है। हम लोग को खुल के आना है, जो सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो ना। तो ऐसा करके मतलब हम लोग का युवा जब हर चीज को बोलना शुरू करेगा थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म में, तभी जाके सबको एनलाइटनमेंट मिलेगा। ये इसका बारे में क्या है, इसका बारे में क्या है, ओ ये गलत है। छुपा के फायदा नहीं है, कुछ चीज छुपा के फायदा नहीं है। अगर छुपा के होता है तो वो इंडिविजुअलिस्टिक को होता है, जो अपना सिर्फ सेल्फिश मोटिव में जो बैठता है, सिर्फ सेल्फिश नहीं, मैं जानी ला हो, हमको सिर्फ जानना है, बात बाकी नहीं जानना है, वो सेल्फिश मोटिव है। वो अपना चूल्हा जलाने के लिए वो सब ये करेगा। इसलिए जिसका सेल्फिश मोटिव नहीं है वो तो शेयर करते रहेगा ना, आइडियाज जो भी है ओपनली बोलेगा वो। तो यूथ लोगों तो हम देखा है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का, हम लोग का जितना भी डिस्ट्रिक्ट का है, कोई बोलता नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलता है। वेरी फ्यू पीपल, 100 में से 1% भी नहीं होगा, 0 पॉइंट में होगा। तो क्या कर रहे हैं? और मोर ओवर अभी आप बोला है लीडर ना, युवा लीडर। एक्चुअली लीडर बोलने के लिए भी शर्म करना है। लीडर पहले आप खुद है कि नहीं वो जानो। Yes. Can you lead your people? Am I leading my people? वो पोटेंशियल, वो कैलिबर है कि नहीं आप में? एटलीस्ट 1% भी अगर है तो लगाओ। यूथ लीडर, पब्लिक लीडर, ये लीडर, वो लीडर। आप पोटेंशियल नहीं है, आपका कुकर में सिर्फ राइस पकना है बोलने से, आई एम सो सॉरी दैट यू शुड नॉट कॉल एस ए लीडर। सही बात है। तो ऐसा करके नहीं होना है। हम लोग का युवा जो पीढ़ी है, हम लोग का युवा पीढ़ी जो है वो निकल के आना है एंड बी वोकल। वोकल होना पड़ेगा ना। अब ज्यादा मत डरो, क्या किस लिए डरता है? हम लोग तमसात भी तो और डरपोक है। वही बोला ना, 1 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप बैकवर्ड। डरता है बेकार चीज में, हाँ, लेकिन अलग काम में नहीं डरेगा वो। आप देख रहे हैं ना, अलग काम में नहीं डरेगा वो, फालतू काम में। पूरा वो दौड़ी चाकू लेके आ जाएगा, लेकिन सही को बोलने के लिए 10 बार सोचेगा, ये गलत है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आने वाले दिन में अगर ऐसा मौका मिलेगा तो फिर हम लोग बैठेंगे और डिस्कस करेंगे, क्योंकि बात करने के लिए ढेर सारा पॉइंट्स हैं और टॉपिक हैं बात करने के लिए। तो आप इतना दूर से आए, चांगलांग हेडक्वार्टर से आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आज का जो दिन है, ये जो है एक अवेयरनेस मिले हमारे थ्रू ये डिस्कशन से, किसी को अगर फ़ायदा होता है तो हमें अच्छा लगेगा। और पब्लिक जितने भी व्यूवर्स हैं या जो हमें देख रहे हैं या हमें जानते हैं,
सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग भी अपना अपना सजेशन जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग काइंडली हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हमें कुछ सुधार हमारे इस डिस्कशन में अगर कुछ बात अच्छा लगा तो आप ज़रूर उसको अप्लाई कीजिए। और अगर कुछ हमारे डिस्कशन के बीच में अगर कुछ टॉपिक में हम लोगों ने अगर खराब किसी को हार्ट किया तो हमारे तरफ से भी माफ़ी मांगना चाहूँगा। और अगर आपको लगता है कि ये जो है डिस्कशन इम्पोर्टेंट है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि सभी को एक अवेयरनेस मिले। हम लोग ने पॉलिटिक्स टच किया और उसके बाद स्टूडेंट को टच किया, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में टच किया, यूथ के लिए टच किया। तो आप अगर लगता है कि हमारे डिस्कशन के बीच में एक अच्छा मैसेज जा रहा है तो आप लोग शेयर करके हमें जो है सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप कुछ सजेशन अगर रखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें सजेस्ट कीजिए। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे इस डिस्कशन को हम लोग आगे लेके जाएंगे और ढेर सारे लोगों से हम लोग बातचीत करते रहेंगे। आप लोग का काइंडली हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हमें एक प्लेटफॉर्म के थ्रू एक अवेयरनेस दे सके। और मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूँगा, जनवरी जो कि 2024 को हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मिस रोहन को, जो कि मिस कैपिटल हैं। तो आप लोग काइंडली हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में हम बहुत सारे लोगों को बातचीत करेंगे, ताकि उन लोगों को सपोर्ट मिले। और आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।